वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। थिंक मैथमेटिक्स के एट्थ सिलेबस एट्थ एडिशन के बुक 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का चैप्टर आपका 4D एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर, रियल एंड इंटीजर्स का। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें पहले दो पार्ट है कि ये कहता है इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले सिचुएशन मेरे पास क्या है, दैट इज 64/15 और यहाँ पे मल्टीपल है और नीचे -3/8। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो आपको पता है कि 8 का टेबल या तो इसके ऊपर जाए या फिर इसके इस साइड वाले के ऊपर, तो 8 टाइम यहाँ पे जाता है और 3 का टेबल कितनी मरतबा 5 टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगी सिचुएशन 5/8 मल्टीप्लाई बाय -1/1। अच्छा, ऊपर वाले आपस में करें, -8 1 जा 8 और 5 1 जा 5, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा। जरा बी वाले को देखें। बी वाला क्या कहता है, 4/15। यहाँ पे अब आप सिचुएशन है डिवीजन एंड दैट इज -10/3। अच्छा, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करते हैं तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। अब 10/3, 3/10। अच्छा, अब जरा देखें, 2 का टेबल यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पर 5 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। तो यहाँ सिचुएशन में रहा 2/5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे रहा -1/5। इन मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और 5 5 जा क्या हो जाएंगे 25। यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये इसके बी पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। टू इजी है क्वेश्चन, इसके अगले पार्ट दो। अच्छा, ये 4 पार्ट्स हैं अगले मेरे पास। सी वाले को देख लेते हैं। सी क्या कहता है, -6 एंड 1/8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/14, कोई बात नहीं। 48 8 6 are 48 and 1 49, that is 49/8 and multiply by 3/14, ठीक है। अब 7 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे 7 टाइम, तो सिचुएशन क्या बनती है, -7/8 और यहाँ पे 3 क्या बनता है 2। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं और नीचे वाले आपस में, ये हो जाएंगे आपके पास 21 और 8 2 जा 16। चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये आपका सी पार्ट है। चलिए यहाँ डी को देखें जरा। डी क्या कहता है, डी कहता है -2 एंड 1/2 मल्टीपल बाय 4 होल एंड 2/5। अच्छा, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 क्या हो जाएंगे 5, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 जा 20, 20 और 2 कितने होते हैं 22/5। टेबल लगाएं, 5 का टेबल इस पर 1 टाइम और 2 का टेबल इस पर 11 टाइम, तो यहाँ पे सिचुएशन बची 1/1 और यहाँ भी बचा 11/1। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × 11 एंड 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगी -11/1। नीचे का 1 ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका डी पार्ट है। अच्छा, ई पार्ट को जरा देखें। ई क्या कहता है, -1 होल 1/4 एंड डिवाइडेड बाय 3/8। ये आपके पास अब ई क्वेश्चन है। टू इजी क्वेश्चन है। अब देखें जरा, 4 1 जा 4, 4 एंड 1 दैट इज 5, 5/4 और डिवीजन है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें, 8 ऊपर जाएगा, 3 उसके नीचे। 4 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 2 टाइम, तो ये बचा 5/1 और मल्टीप्लाई बाय 2/3। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 और नीचे आप 1 को 3 के साथ, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, तो ये इसके रिजल्ट आ जाएगी। बात खत्म, दैट इज ई पार्ट। अच्छा जी, अब हम चलेंगे इसके ई पार्ट के बाद एफ पार्ट पर। देखें जरा एफ पार्ट में क्या कहता है। एफ पार्ट में ये कहता है कि एफ पार्ट ये कहता है -8/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 होल एंड 2/3, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले छुड़ाएंगे, दैट इज 8/9 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 एंड 2 5, तो ये हो जाएंगे -5/3। अच्छा, डिवीजन को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। अब देखें, 3 का टेबल 9 पर 3 टाइम, तो ये हो जाएगी 8/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई -1/5।
अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 1 एंड 3 इंटू 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगी 8/15। तो आप इसे इवन दो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है अगले क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो आपने क्वेश्चन 1 और 2 सिंप्लीफाई किए हैं कैलकुलेटर की मदद से, आप उनको चेकआउट करें। तो आप चेक कर लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।